इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो भारत में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है। यह सरकार के रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है, जिसका उपयोग हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नेशनल डिफेंस जैसी पब्लिक सर्विसेज के लिए किया जाता है। मूल रूप से इनकम टैक्स देश के ओवरऑल वेलबीइंग और प्रोग्रेस में योगदान देता है। इनकम टैक्स की मूल बातें समझना हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। यह इंडिविजुअल्स को टैक्स लॉज का पालन करने और अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को जिम्मेदारी से पूरा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रेगुलेशंस के बारे में अवेयरनेस इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने, अपने इन्वेस्टमेंट्स की योजना बुद्धिमानी से बनाने और अंततः अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का अधिकार देता है। इस गाइड का उद्देश्य इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई करना है, खासकर रिसेंट रिफॉर्म्स के आलोक में। यह आपको टैक्स लैंडस्केप को इफेक्टिवली नेविगेट करने और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए नॉलेज से लैस करेगा। इनकम टैक्स की बारीकियों को समझकर आप न केवल देश की प्रोग्रेस में योगदान करते हैं, बल्कि अपने फाइनेंशियल वेलबीइंग में भी योगदान करते हैं। भारतीय इनकम टैक्स सिस्टम एक स्लैब सिस्टम पर काम करता है। इसका मतलब है कि आप जो टैक्स देते हैं वह आपकी टोटल इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है। इसके बजाय आपकी इनकम को अलग अलग स्लैब्स में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्लैब पर एक प्रीडिटरमिन्ड रेट से टैक्स लगाया जाता है। आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम यह निर्धारित करती है कि आप किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप हायर टैक्स स्लैब्स में चले जाते हैं। टैक्स रेट्स आमतौर पर प्रत्येक स्लैब के साथ बढ़ते जाते हैं, जिसका अर्थ है कि हायर अर्नर्स अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाते हैं। उदाहरण के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 में यदि आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से कम है, तो आपको इनकम टैक्स देने से छूट प्राप्त है। हालांकि यदि आपकी इनकम 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख रुपये के बीच आती है, तो आप पर 3 लाख रुपये से अधिक इनकम पर 5% की दर से टैक्स लगाया जाता है। अपनी टैक्स लायबिलिटी की सही गणना करने के लिए टैक्स स्लैब सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके इनकम लेवल के आधार पर आपको कितना टैक्स देना होगा। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में इनकम टैक्स सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना, व्यक्तियों पर टैक्स बर्डन को कम करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। इन सुधारों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य टैक्स सिस्टम को और अधिक ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाना है। सरकार ने टैक्स स्लैब्स की संख्या को कम करने, टैक्स फाइलिंग प्रोसेसेस को सुव्यवस्थित करने और आसान टैक्स कंप्लायंस के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए हैं। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों को, खासकर मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को टैक्स रिलीफ प्रदान करना है। यह बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स में वृद्धि, कुछ इनकम ब्रैकेट्स के लिए कम टैक्स रेट्स और नई डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की शुरुआत जैसे उपायों में परिलक्षित होता है। इन सुधारों को न केवल टैक्स के बोझ को कम करने के लिए, बल्कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। विशिष्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करके सरकार का उद्देश्य सेविंग्स को अर्थव्यवस्था के प्रोडक्टिव सेक्टर्स की ओर ले जाना है। आइए इन टैक्स रिफॉर्म्स के प्रभाव को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण 1, 2 व्यक्तियों पर विचार करें। दोनों 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा रहे हैं। पुराने टैक्स रेजिम के तहत वे एक हायर टैक्स स्लैब में आ सकते थे। हालांकि नए सुधारों और सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम को चुनने के विकल्प के साथ वे कम टैक्स रेट्स का लाभ उठा सकते हैं और संभावित रूप से करों में एक महत्वपूर्ण राशि बचा सकते हैं। उदाहरण 2, स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि। आपकी सैलरी इनकम से काटी जाने वाली एक निश्चित राशि आपकी टैक्सेबल इनकम को सीधे कम कर देती है, जिससे टैक्स सेविंग्स होती है। यह विशेष रूप से सैलरीड इंडिविजुअल्स को उनकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम करके लाभान्वित करता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि हालिया टैक्स रिफॉर्म्स करदाताओं के लिए कैसे ठोस लाभों में तब्दील होते हैं। इन सुधारों और उनके निहितार्थों को समझकर व्यक्ति अपने टैक्स सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। भाग 5,
पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स, मोर इन योर पॉकेट। भारत में हालिया टैक्स रिफॉर्म्स कई लाभ प्रदान करते हैं जो आपके पर्सनल फाइनेंसेस को सीधे प्रभावित करते हैं। ये लाभ आपको अधिक डिस्पोजेबल इनकम के साथ छोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक कम टैक्स रेट्स की संभावना है। कम टैक्स रेट्स के साथ सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम चुनने का विकल्प सब्सटैंशियल टैक्स सेविंग्स ला सकता है, खासकर विशिष्ट इनकम ब्रैकेट्स में आने वाले व्यक्तियों के लिए। इसके अलावा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स में वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बिना टैक्स के रहे। यह लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स के व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो उन्हें अधिक फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना, टैक्स के बोझ को कम करना और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। इन परिवर्तनों को समझकर व्यक्ति अपने टैक्स प्लानिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। भाग 6, न्यू डिडक्शंस, अनलॉकिंग टैक्स सेविंग्स। कम टैक्स रेट्स और उच्च एग्जेम्पशंस के अलावा हाल के टैक्स रिफॉर्म्स ने नए डिडक्शंस भी पेश किए हैं। ये डिडक्शंस आपको विशिष्ट इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंडिचर्स से संबंधित खर्चों का दावा करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ पेंशन स्कीम्स में योगदान के लिए डिडक्शंस व्यक्तियों को टैक्स बेनिफिट्स का आनंद लेते हुए अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिडक्शंस चिकित्सा आपात स्थितियों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। ये डिडक्शंस न केवल आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, बल्कि आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। इन डिडक्शंस का लाभ उठाकर आप प्रभावी ढंग से अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर ले जा सकते हैं। भाग 7, नेविगेटिंग द न्यू टैक्स रिजीम, मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। जबकि कम टैक्स रेट्स वाला नया टैक्स रिजीम आकर्षक लगता है, निर्णय लेने से पहले इसकी तुलना पुराने रिजीम से करना महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी इनकम, एलिजिबल डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट प्लान्स का गहन असेसमेंट शामिल है। यह निर्धारित करने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर्स का उपयोग करने पर विचार करें कि कौन सा रिजीम आपको सबसे अधिक लाभान्वित करता है। अपने ऑप्शंस का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप उस टैक्स रिजीम को चुनें जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ संरेखित हो। याद रखें, दोनों टैक्स रिजीम्स की बारीकियों को समझना इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए महत्वपूर्ण है। टैक्स सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और अपने टैक्स प्लानिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस लेने में संकोच न करें। भाग 8, स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व, रिसोर्सेज एंड असिस्टेंस। कुशल कर योजना के लिए नवीनतम कर कानूनों और विनियमों के साथ अपडेट रहना महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग भारत अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी का खजाना प्रदान करता है, जिसमें कर स्लैब, कटौती और दाखिल करने की प्रक्रियाओं के बारे में विवरण शामिल हैं। कई ऑनलाइन संसाधन, वित्तीय पोर्टल और कर सॉफ्टवेयर कर गणना, रिटर्न दाखिल करने और कर सुधारों के निहितार्थों को समझने में आपकी सहायता कर सकते हैं। सूचित रहने और अपने करों के संबंध में अच्छी तरह से जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करें। यदि आवश्यक हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकारों से पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। वे आपकी वित्तीय स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, कर अनुपालन और इष्टतम कर प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं। भाग 9, कंक्लूजन, एम्पावरिंग योरसेल्फ विद टैक्स नॉलेज। भारतीय इनकम टैक्स सिस्टम को समझना अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। हालिया सुधार, जबकि सरलीकरण के उद्देश्य से व्यक्तियों को परिवर्तनों और उनके निहितार्थों को समझने में सक्रिय होने की आवश्यकता है। इनकम टैक्स स्लैब्स, हालिया सुधारों, नई कटौतियों और उपलब्ध संसाधनों की अवधारणाओं को समझकर आप अपने फाइनेंसेस पर नियंत्रण रखने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। यह ज्ञान आपको अपने टैक्स प्लानिंग को ऑप्टिमाइज करने, सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने
और राष्ट्रीय विकास और आपकी वित्तीय भलाई दोनों में योगदान करने की अनुमति देता है। याद रखें, कर कानूनों के बारे में सूचित रहना एक सतत प्रक्रिया है। नवीनतम घटनाओं से अपडेट रहने की आदत डालें। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल गाइडेंस लें और टैक्स प्लानिंग को सक्रिय रूप से अपनाएं। यह सुनिश्चित करता है कि आप भारत में विकसित हो रहे टैक्स लैंडस्केप का अधिकतम लाभ उठाते हुए अनुपालन करते रहें।